महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेकों योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है। तो यह सिर्फ एक अधिनियम का बात नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी विचारधारा दर्शाती है जो एनडीए की भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, जहां नारी सशक्त हो, नारी का सम्मान हो और राज्य और राष्ट्र को चलाने में नारी की भागीदारी हो और प्रतिनिधित्व हो। साथियों, बिहार का उदाहरण मैंने आपके सामने आज जो रखा है, उसमें आप देखिए किस तरह से अगर कोई किसान भाई बहन जब खेत तैयार करते हैं तो एक उसका ग्राउंड बेस तैयार करना सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। जब पंचायती राज में महिलाओं को सबसे पहले रिजर्वेशन लाया गया तो बहुत से लोग सवाल उठाते थे कि कौन महिला वाकई में काम कर रही है या उसके पीछे कोई पुरुष काम कर रहा है। लेकिन जब सोच में परिवर्तन हुआ तो आज देखिए अनेकों महिला मुखिया, अनेकों नगर निकाय की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष महिला के रूप में अच्छा कार्य बिहार में करके दिखा रही है और किसी भी पुरुष या अन्य व्यक्ति की आवश्यकता या समझाने की आवश्यकता अब नहीं है। इसी तरह से जब ये ग्राउंड बेस पंचायती राज और नगर निकाय में तैयार हुआ तो अब उसको आगे बढ़ाकर विधानसभा और पार्लियामेंट में भी लाने का अधिनियम लाया गया। साथियों, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसने अपने संगठन में भी महिला को जगह दी और उनकी भागीदारी राजनीतिक रूप से सुनिश्चित की है। चाहे हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता हो, बूथ लेवल से राष्ट्रीय स्तर तक आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इस पार्टी ने ये सुनिश्चित किया है कि महिला कार्यकर्ताओं को भी उचित स्थान मिले। हम लोग जब महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की बात करते हैं तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी आपको दिखता है, दूसरी तरफ मतदान केंद्र पे भी जब हम जाते हैं तो महिला वोटर की भागीदारी भी आपको लंबी लाइनों के माध्यम से एक बड़ी संख्या में दिखने के लिए मिलती है। बिहार ही नहीं बल्कि भारत में एक जागरूक मतदाता होने के नाते आज महिलाएं मतदान करती है। कभी कभी अधिनियमों के माध्यम से, कानून के माध्यम से उस राजनीतिक भागीदारी को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में बदलने की आवश्यकता है और इसी सोच के साथ एक स्पेशल सेशन के माध्यम से इस पारित अधिनियम को अब कानून में बदला जाए। साथियों, आप लोग अक्सर देखते होंगे कि अनेकों राजनीतिक दल और अनेकों राजनीतिक या सामाजिक कार्यकर्ता हमेशा बात करते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फ्रीडम ऑफ स्पीच का मॉडल है जो महिला सशक्तिकरण के साथ राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में महिलाओं को यह अधिकार दे रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच महिला का हक है। लोग बात बहुत करते हैं, लेकिन भारत की आधी आबादी सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि भारत की सच्चाई बने, ये हमारे प्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने करके दिखाया है। और मैं आज एक महिला होने के नाते उनको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, उनका सम्मान करती हूँ कि उन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में ये दिखाया है कि किस तरह से विमेन इन लीडरशिप रोल्स लीड टू डेवलपमेंट। और साथियों, मुझे लगता है
कि इंडिपेंडेंस के 78 वर्षों के बाद इस नियम को सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ, हर एक उस महिला के हक के साथ इस अधिनियम को लाया गया और इसका अब कानून बनने जा रहा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोग प्रेस वार्ता में आए, आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और आशा और उम्मीद करती हूँ कि आपके माध्यम से सिर्फ एनडीए और भारतीय जनता पार्टी नहीं, बल्कि जो विपक्ष के भी राजनेता हैं, वो भी इस कानून का समर्थन करें। धन्यवाद।